बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसूल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में कई सारे रिलीजन्स हैं। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, यहूदी हैं, कई मज़ाहिब हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ये जो कायनात है, ये यूनिवर्स है, ये खुद ब खुद बना है। जी, आप उन लोगों को जानते ही हैं, उनको कहते हैं एथिस्ट। मतलब है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई खुदा नहीं, ये जो यूनिवर्स है ये खुद ब खुद ही बना है। आज हम उन्हीं एथिस्ट के बारे में जानेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये बात हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे कि जब अब्बासी खिलाफत के एक बादशाह के पास कुछ एथिस्ट आए। वो अब्बासी खिलाफत के बादशाह मंसूर से कहते हैं कि हम तुम्हारे किसी स्कॉलर के साथ डिबेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे इस्लाम के साथ डिबेट करें। हम ये जानेंगे इस्लाम कैसा मजहब है, तुम्हारे खुदा को हम नाउज़ बिल्लाह झूठा करार देंगे। वो ये कहना चाहते थे कि हम इस्लाम को भी कराएंगे, नाउज़ बिल्लाह। तो अब्बासी खिलाफत के बादशाह अल-मंसूर ने उस वक्त के सबसे बड़े स्कॉलर अबू हनीफा के साथ, इमाम अबू हनीफा के साथ उनकी डिबेट फिक्स करवा दी दरियाए दजला के किनारे। ये डिबेट का वक्त तय कर दिया गया। दरियाए दजला के किनारे ये डिबेट होनी थी। सारे एथिस्ट उस वक्त दरियाए दजला के किनारे आ गए। सब लोग इकट्ठे हो गए कि आज मुसलमानों की और एथिस्ट की एक बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है। तो ये डिबेट जैसे ही शुरू हुई, एथिस्ट आ गए, लेकिन वो ही नहीं आया जिसके साथ डिबेट थी, यानी इमाम अबू हनीफा उस वक्त उस डिबेट की जगह पर नहीं आया। क्यों नहीं आया वो किसी को नहीं पता था। जब थोड़ा टाइम गुजरा तो अबू हनीफा वहां पर आ गए। लोग उन पर हंसने लगे। एथिस्ट कहने लगे कि ये इनके साथ हमारी डिबेट है जो वक्त की पाबंदी ही नहीं कर सके। उसके बाद अबू हनीफा ने उनको अपनी कहानी सुनाई कि मैं दरिया के दूसरी साइड पर था, कि मेरे पास कोई कश्ती नहीं थी। मैं वहां पर बैठा रहा, एकदम से आसमान से लकड़ी गिरने लग गई, एक हथौड़ा गिरा, कील गिरे कि जिससे मैं कश्ती बना सकूं। लेकिन वो कश्ती अपने आप बन गई और मैं उसमें बैठकर दरिया क्रॉस कर कर इधर आ गया डिबेट की जगह। इस पर एथिस्ट फिर उन पर हंसने लगे कि ये कैसा मजाक है कि एक कश्ती खुद ही बन गई। तो उन्होंने कहा ऐसे ही ये तुम्हारी बात का जवाब है, एथिस्ट का जवाब है कि जैसे कश्ती खुद नहीं बन सकती वैसे ये यूनिवर्स भी खुद नहीं बन सकता। इस पर एथिस्ट खामोश हो गए, डिबेट हार कर चले गए। ये तो थी एक मुसलमानों की एथिस्ट के साथ डिबेट। अब हम इस एथिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये कैसे शुरू हुआ। एथिस्ट का जो लफ्ज है ये कैसे एथिस्ट लोगों के साथ लगना शुरू हुआ। तो ये बात हमें समझने के लिए और सुनने के लिए तकरीबन 2400 साल पीछे जाना पड़ेगा कि जब रोमन एम्पायर में सब लोग अपने अपने बादशाह को ही अपना गॉड मानते थे। हर इलाके का अपना गॉड होता था, हर शहर का अपना गॉड होता था। लेकिन उस वक्त एक शख्स था सुकरात, जो कि ये समझता था कि ये गॉड वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। उसके इलाके का गॉड था, उसके शहर का गॉड था ज़्यूस। वो कहता था कि ज़्यूस सही गॉड नहीं है। वो ये भी नहीं कहता था वो जो आसमानी खुदा, यानी जैसे हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो इनको नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को झूठा नहीं करार देता था। वो कहता था कि ज़्यूस झूठा खुदा है। तो लोगों ने उसको एथिस्ट कहना शुरू कर दिया, उसको नाफरमान कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे खुदा को नहीं मानता। वो ये कहता था कि ज़्यूस सच्चा खुदा नहीं है, ये एक इंसान है। जबकि उस वक्त के खुदा को, जैसा कि अब ज़्यूस खुदा था, ऐसे खुदा को अगर कोई झुठलाता तो उसको जला दिया जाता, उसकी जुबान को काट दिया जाता था। तो जो सुकरात था वो लोगों को इस पर आमादा करने लग गया कि जो ज़्यूस है ये हमने अपने अपने शहरों के गॉड बनाए हैं, ये सच्चे गॉड नहीं, ये झूठे गॉड हैं। सुकरात को आगे जाकर मार दिया गया। सुकरात ने कुछ अपने फॉलोअर्स बना लिए थे, तो कुछ लोग वहां से एथिस्ट बन गए। इसके बाद जो एथिस्ट थे वो इससे भी पहले पाए जाते थे। अगर हम कहें कि एथिस्ट का जो ये कम्युनिटी है, ये जो सोसाइटी है एथिस्ट की, आज कई हजारों लाखों लोग एथिस्ट है, ये शुरू कहाँ से हुआ?
फिलोसफर एंशंट इंडिया में था, उसका ही एक स्टूडेंट था चारुवाका। ये भी अपने उस्ताद की तरह ही ये समझता था कि हमारी कोई जन्नत नहीं, कोई दोज़ख नहीं, ये जो लोग मजहब को फॉलो करते हैं ये सब गलत काम कर रही हैं। इसने एक सोसाइटी बना ली कि ये लोगों को एथिज्म सिखाने लग गया। उस वक्त ये एथिज्म एक प्रॉपर काम नहीं था, ये सिर्फ एक लगाने स्कूल था, लेकिन इसके कई 100 साल बाद एथिस्ट एक पूरी सोसाइटी बन गई। लोग एथिस्ट को दूर दूर से फॉलो करने लग गए। कैसे फॉलो करने लग गए? क्रिश्चियंस की बेवकूफी की वजह से। जब क्रिश्चियन आपस में लड़ने लग गए, क्रिश्चियंस ये कहने लग गए, उनके 2 फिरके हैं, जैसे मुसलमानों के कई फिरके हैं, क्रिश्चियंस के उस वक्त 2 फिरके थे जो कहते थे तुम सही हो, एक कहता था कि हम सही हैं। ये लोग एक दूसरे को एथिस्ट कहते थे कि हमारे से दूसरा फिरका जो है वो एथिस्ट है, वो सही मजहब पर नहीं है। इनकी आपस में एक बहुत बड़ी जंग हुई। इसमें 2 मुल्क सबसे ज्यादा घिर गए, एक फ्रांस और एक जर्मनी। इन दोनों मुल्कों में तकरीबन 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोग मर गए, जिसमें से कई लोग जर्मनी और आधे लोग फ्रांस में मर गए। लेकिन कुछ लोग इसको रिलीजन वॉर समझते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो बात सीक्रेट है, जो हमें बताई नहीं जाती, जो उस वक्त क्रिश्चियनों का मसला था, वो ये था कि जो उस वक्त के पोप थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। क्रिश्चियंस कहते थे कि हम सिर्फ अपनी किताब बाइबल से ही अपने मजहब को फॉलो करेंगे, लेकिन पोप कहते थे कि अगर ये बाइबल को फॉलो करने लगे तो हमारा काम तो खराब हो गया, हमारी जो रोजी रोटी है उसको टांग मार दी जाएगी अगर लोग खुद ही बाइबल पढ़कर खुद ही सब काम करने लगेंगे। इसके बाद जो ये पोप थे उन्होंने क्रिश्चियंस को आपस में लड़वा दिया, अपना काम सीधा कर दिया और क्रिश्चियनिटी को खतरे में डाल दिया। इसके बाद जो पोप थे उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लोगों का मजहब से ही दिल उठ गया। इतनी जंग के बाद लोग कहते थे कि अगर मजहब हमें पीस का पैगाम देता है तो ये जंग किस लिए? ये जंग तो एक मजहब के नाम पर थी, लेकिन असल में इसके पीछे वो कुछ पोप्स थे जो पावर नहीं खोना चाहते थे। इसके बाद एक और शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था जेम्स। वो ऐसा शख्स था कि उसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाना शुरू कर दिए। वो कहता था कि हमारा कोई मजहब नहीं है, हमें चाहिए कि सिर्फ हम अपनी जिंदगी में ऐश करें। वो एक जब 65 साल का बुढ़ा हो गया तो जब उसकी वफात हुई, वो मर गया, तो कुछ लोगों ने उसके घर की छानबीन की तो उनको कुछ किताबें मिली जिसमें उसने साफ तौर पर लिखा था कि हमें नाउजुबिल्लाह हम एक मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। ये वीडियो किसी को रिलेशन के लिए नहीं बनाई गई। उस शख्स ने ये कहा था कि हमें किसी मजहब पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो लोग उसकी किताबें ब्लैक मार्केट में बेचने लगे, क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट ने उन किताबों को जला दिया, गायब कर दिया, लेकिन फिर भी वो किताबें ब्लैक मार्केट में बिकने लगी, लोग उसकी तरफ जाने लगे। लेकिन एक उसके बाद जो दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट बना, सेलर्स, उसने भी लोगों को ये बताया कि यूनिवर्स अपने आप बना है, ये फ्लोटेशन है, ये जो हमारी जमीन है ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, इसलिए जल्जला आता है। बारिश भी एक निजाम है, गर्मी ज्यादा हो तो इवेपोरेट होते हैं पानी। ऐसी बातें उसने लोगों को बताई तो लोगों का रिलीजन से दिल उठने लग गया, क्योंकि लोग समझते थे बारिश हुई तो लोग कहते थे कि बारिश वाला खुदा हम पर खुश है। जब जल्जला आता था तो वो कहते थे कि खुदा हमसे नाराज है। तो इस थैलस ने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया और आगे आने वाले कई साइंसदानों ने जो मॉडर्न जनरेशन थी उनको एथिज्म की तरफ प्रमोट करना शुरू कर दिया। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, वो भी ये कहता था कि कोई खुदा नहीं है, इसलिए आप उसका अंजाम जानते ही हैं कि वो कैसे मरा। लेकिन ये जो एथिस्ट का पूरा सिलसिला शुरू हुआ वो एक बुक से हुआ जो एक फिलोसफर ने लिखी थी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर, जिसमें बताया गया था कि यूनिवर्स किस तरह बना, कैसे चीजें कोलैबोरेट हुई और ये यूनिवर्स बना। हम तो मानते हैं कि यूनिवर्स एक अल्लाह ताला ने बनाया है, उसका कोई शरीक नहीं, लेकिन उस शख्स ने अपनी बुक में ये सब कुछ लिखा था जो पढ़कर लोग एथिज्म की तरफ प्रमोट होने लगे, एथिज्म की तरफ जाने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि ये जो एथिज्म था ये कैसे वजूद में आया, कैसे लोग रिलीजन से हटने लगे, क्रिश्चियंस की जंग की वजह से कैसे लोगों का मजहब से दिल उठने लगा और
एथिज्म वजूद में आया। तो शुक्रिया, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।